दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। उसके बाद स्नेहा अपने पिता को फोन करती है और उन्हें वह सारी बात बताती है। उसके पिता ये सारी बातें सुनकर हैरान रह चुके थे। कहने लगे कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने रिहान से उसके पिता का नाम नहीं पूछा। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं तुम्हें कभी भी उसके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल ना कहता। लेकिन बेटी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं आज ही वापस आ रहा हूँ और तुम्हें हमेशा से वहां से लेकर चला जाऊंगा। रिहान जो सोच रहा है वह कभी मुमकिन नहीं होगा। अपने पिता की बात सुनकर स्नेहा कहने लगी कि पिताजी, अब तो आप बस करें, क्योंकि रिहान जो कर रहा है वह कहीं ना कहीं गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने ही उसके पिता को रास्ते से हटाया था। उसके पिता की आपने जान ली थी। अगर रिहान की जगह मैं होती तो शायद मेरा भी गुस्सा इसी तरीके का रहता। लेकिन जो हुआ, अब मैं उसे बदल बिल्कुल भी नहीं सकती। इसी वजह से मैं रिहान को छोड़कर अब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह बात सुनते ही स्नेहा के पिता कहने लगे कि बेटी, तू जानती है कि रिहान ने तुझसे शादी किस वजह से की है। वह तुझे पल पल तड़पाएगा, तुझे तकलीफ देगा, क्योंकि वह तुझे तकलीफ देकर मुझसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अगर मेरी बेटी पर जरा भी आँच आए तो क्या मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी? बेटी, मैं तुम्हें वहां नहीं रहने दे सकता। स्नेहा ये सुनते ही कहने लगी कि पिताजी, आपको ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था। मैं रिहान से बेइंतहा प्यार करती हूँ और अब तो मैं उसकी पत्नी बन चुकी हूँ। अब मैं उसे किसी भी हालत में बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। बेशक उसे मुझसे तकलीफ देकर खुशी मिलती है, मैं तब भी उसके साथ रहना मंजूर करूंगी। ये कहते ही स्नेहा ने गुस्से से फोन काट दिया। उसके बाद स्नेहा रिहान से बात करने के लिए कमरे में गई। तभी उसने देखा कि रिहान किसी से गुस्से से फोन पर बात कर रहा था। जैसे स्नेहा आई तो कहने लगी कि रिहान, मुझे तुमसे बात करनी है। रिहान ये सुनते ही कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वह गुस्से से कमरे से जाने वाला था। स्नेहा ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि मेरे पिता ने जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी मत करो। सब कुछ तुम भूल जाओ और हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये सुनते ही रिहान के गुस्से का तापमान बढ़ चुका था। उसने स्नेहा के कंधे को कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया है। मैं अपने पिता से बेहद प्यार करता था, परंतु तुम तो मेरे दुख को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी। रिहान ने स्नेहा के कंधे को इतना तेज कसकर पकड़ा था कि स्नेहा को उस वक्त दर्द होने लगा था। स्नेहा उस वक्त बार बार मुझे कहने लगी कि रिहान, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन उस वक्त मेरे सर पर एक जुनून सवार हो चुका था और मैंने कहा कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की किए की सजा दूंगा। तुम मेरे साथ अब यूं ही पल पल तड़पती रहोगी। इस घर में तुम्हारे दुख को सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये कहते ही स्नेहा को बिस्तर पर गिरा दिया और फिर कमरे के बाहर चला गया। स्नेहा मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर मुझे किस किए की सजा मिल रही है, जो मैंने की ही नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ रिहान। यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी थी। अब स्नेहा की जिंदगी नरक बनने वाली थी, क्योंकि उस घर में उसका दुख कोई भी नहीं सुन सकता था। अब मैं रात भर पार्टी करके आता, उसके बाद उसे कड़वे शब्द सुनाकर स्नेहा को काफी तकलीफ देता था, लेकिन स्नेहा कभी भी उफ तक नहीं करती थी। दूसरी तरफ स्नेहा का पिता स्नेहा को फोन करता और कहता कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, लेकिन स्नेहा अपने पिता को अपनी कसम दे देती और कहती कि आप कभी भी यहाँ बिल्कुल भी मत आना। अगर आप मेरा अच्छा चाहते हैं तो मुझे बस मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब स्नेहा के पिता से अपनी बेटी का दुख बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। उन्हें पता था कि उन्होंने जो किया था वह काफी गलत था। इसी वजह से वह मुझसे फोन पर बात करने लगे। हार पछताकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम मुझे मेरे किए की सजा दे दो। मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, उसे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैं कहने लगा कि संदीप ओबराय, अब तुम देखो, जैसे तुमने मेरी और मेरी माँ को दुख दिया था, अब तुम्हें भी किस तरीके से मैं पल पल तड़पाऊंगा। अब तुम भूल जाओ कि तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ दूंगा, बल्कि उसे अपने साथ ही रखूंगा, लेकिन मैं उसका जीना दुश्वार कर दूंगा। यह बातें सुनकर स्नेहा का पिता रोते हुए कहने लगा, भगवान के लिए मेरी बेटी के साथ कुछ भी मत करना। उसकी माँ के जाने के बाद मैंने बड़े ही नाजुक से उसे पाला था, लेकिन अब स्नेहा के पिता के बातों का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था।
मैंने हंसते हुए उनका फोन काट दिया। अब मैं फोन काट कर स्नेहा को तड़पाने के बारे में सोचने लगा कि मैं किस तरीके से उसे और ज्यादा तकलीफ दे सकूं, क्योंकि उसके पिता को तकलीफ में देकर आज मुझे काफी खुशी मिल रही थी। मेरे दिल को सुकून मिल रहा था, लेकिन अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ था। अब मैं अक्सर घर पर रोज रात को किसी न किसी लड़की के साथ घर पर आता था। स्नेहा जब मेरे साथ किसी लड़की को देखती तो उसके गुस्से का जो तापमान था वह काफी बढ़ने लगता था। वो उस वक्त काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती थी। अक्सर कहती थी कि तुम्हें मुझे तकलीफ देनी है तो तुम मुझे मार लो, लेकिन यह सब बिल्कुल भी मत करो। मुझे यह सब बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। तुम कैसे पत्थर दिल बन सकते हो? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था? ये सुनते ही मैंने हंसते हुए कहा कि वह सब दिखावा था। मैं बस तुम्हें प्यार में पागल करना चाहता था। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। ये कहते ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। उसके बाद मैं रात भर उस लड़की के साथ अपना वक्त बिताने लगा। हालांकि मैंने उस लड़की को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दिया था। यह सब मैं स्नेहा के सामने कर रहा था, ताकि स्नेहा को लगे कि मैं लड़कियों के साथ अपने अरमानों को पूरा कर रहा हूँ। मैं उसे तकलीफ देना चाहता था, मैं उसे तड़पाना चाहता था, उसे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ माँ जब यह देखती तो मुझे रोकने की कोशिश करती, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पिता का बदला लेना था। स्नेहा का पिता रोज फोन करता, रोज अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता। दूसरी तरफ स्नेहा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसने हद से ज्यादा टेंशन लेनी शुरू कर दी थी। एक रात को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस पहुंचा था। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि स्नेहा नींद में परेशान हो रही थी। हालांकि स्नेहा सोफे पर सोई थी और मैं बिस्तर पर सोता था। मैंने एक दो बार स्नेहा को आवाज दी, लेकिन स्नेहा तब भी होश में बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं स्नेहा को जगाने के लिए जैसे ही उसके हाथ को छुआ, तभी मुझे पता चला कि स्नेहा को तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है। स्नेहा की ऐसी हालत देखकर मैं काफी परेशान हो चुका था। इसी वजह से मैं स्नेहा के सर पर अब ठंडे पानी की पट्टियां करनी शुरू कर दी, ताकि उसका जो बुखार है वह कम हो सके। नींद में स्नेहा ने उस वक्त मेरा हाथ भी कसकर पकड़ लिया था। उसके हाथ पकड़ने से मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। लगातार पट्टियां करने की वजह से मुझे सुबह हो चुकी थी और मैं वही स्नेहा के बगल सोफे पर बैठ चुका था, और मुझे कब नींद आ गई कुछ मालूम नहीं। सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा कि स्नेहा का बुखार पहले के मुकाबले काफी ठीक था। मैं स्नेहा को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि रात भर मैंने उसके सर पर पट्टियां की हैं। इसी वजह से मैंने अपनी माँ को उसके पास बिठा दिया और माँ को कह दिया था कि उसे बिल्कुल भी ना बताए कि मैं रात भर उसके पास बैठा था। उसके बाद मैं तैयार होकर अपनी एक मीटिंग के लिए जा चुका था। आज जो मेरी मीटिंग थी वह मेरे लिए काफी खास थी। दूसरी तरफ जब स्नेहा उठी तो माँ ने उसे आराम करने के लिए कहा। माँ ने बताया कि तुम्हारी रात भर तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें तेज बुखार आया था। कहीं न कहीं स्नेहा को पता लग चुका था कि मैं रात भर उसके सर पर पट्टियां कर रहा था। जब उसने माँ से इस बारे में पूछा तो माँ चुप हो चुकी थी। माँ ने कोई जवाब न दिया। स्नेहा को अब मालूम हो चुका था कि रात भर मैं ही उसके साथ था। इसी वजह से उसके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट आ चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ माँ ने उसे कहा कि बेटी, तुम अपने पिता के पास क्यों नहीं चली जाती? आखिर तुम ये सब क्यों झेल रही हो? तुम्हें पता लग चुका है कि मेरा बेटा तुम्हें तकलीफ देना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उसके पिता को छीन लिया था। फिर आखिर तुम ये सब क्यों झेल रही हो? ये सुनते ही स्नेहा की आंखें नम हो चुकी थी। वह रोते हुए कहने लगी कि जो हुआ बहुत ही गलत था, लेकिन माँ जी मैं आज भी यही बात कहती हूँ कि मैं रिहान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ और उसे मैं छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ये सुनते ही माँ ने कहा कि लेकिन वह तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। माँ का ये जवाब सुनते ही स्नेहा उस वक्त खिलखिलाते हुए कहने लगी कि उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ तो फीलिंग होगी। इसी वजह से वह रात भर मेरे सर पर पट्टी कर रहा था। बस वह बदले की आग में मुझे तड़पा रहा है। अब मैं प्यार से ही अपने पति को वापस हासिल कर कर ही रहूंगी। दूसरी तरफ गाड़ी चलाते वक्त मैं बार बार स्नेहा के बारे में सोच रहा था, जिससे मुझे बदला लेना था। आखिर मैंने उसकी मदद क्यों की? मेरे दिमाग में ये सारे सवाल चलने लगे। मुझे बार बार स्नेहा की चिंता सताने लगी कि वह अब ठीक तो होगी ना, उसका बुखार कम हो चुका होगा। इसी वजह से मैंने तुरंत माँ को फोन किया और उसके बारे में पूछने लगा। मैंने माँ को मना किया कि स्नेहा को बिल्कुल ना बताए कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। माँ ने बताया कि वह पहले के मुकाबले अब बेहतर है। यह सुनकर मैं खुश था,
उसके बाद मैं सीधा अपनी मीटिंग में जा पहुंचा। मीटिंग में आज मैंने अपना 100% दिया था। मुझे किसी भी हालत में ये डील हासिल करनी थी, क्योंकि इसमें करोड़ों का फायदा होने वाला था और मेरे पिता का जो डायमंड का कारोबार था वह और ज़्यादा बढ़ने लगता। लेकिन मुझे ये डील हासिल हुई तो मैं बेहद खुश हो चुका था। लेकिन जो दूसरी कंपनी थी जो ये डील हासिल न कर पाई, वह अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाई। झूठी स्माइल देते हुए उन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया। लोगों की हार देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती थी। उसके बाद मैं दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने लगा। पार्टी देर रात तक चलनी थी, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कह दिया था कि आज मैं घर जल्दी वापस चला जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे दोस्त कहने लगे कि क्या बात है रिहान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर तू इतना जल्दी घर क्यों चला जाएगा? तू तो हमेशा देर रात तक पार्टी करता है। दोस्त की बातें सुनकर मैंने कहा कि वह स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही मेरे जो दोस्त थे वह मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि वाह, अपनी पत्नी के लिए इतनी मोहब्बत, तुम्हें तो भाभी की काफी परवाह है। तुम तो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करती हो। ये सुनते ही मुझे उस वक्त अजीब सा एहसास होने लगा था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कुछ बोल नहीं पाया था कि मैंने ये शादी सिर्फ बदला लेने की वजह से की है, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों को मेरे रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन्हें यही लगता था कि मैं एक शादीशुदा जिंदगी बिता रहा हूँ। मैंने आते वक्त कुछ फल खरीद लिए ताकि स्नेहा वह सब खा सके, क्योंकि जब से मैं उसे अपने घर पर लेकर आया था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मेरा दिमाग उसी वक्त कहने लगा कि मुझे उससे बदला लेना है। अगर मैं उसकी इतनी परवाह करूंगा तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। इसी वजह से घर जाते ही मैंने वह सारे फल माँ को दे दिए और कहा कि स्नेहा को कल से यह सब खाने के लिए आप दे देना। लेकिन जब मैं माँ से इस बारे में बात कर रहा था तो स्नेहा ने छुपकर मेरी और माँ की ये सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो मैं स्नेहा को इधर उधर देखने लगा। मुझे स्नेहा कहीं भी मौजूद नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि शायद स्नेहा किचन में कामकाज करती होगी। जैसे ही मैं किचन की तरफ जाने लगा तो दूसरी तरफ कमरे में आ रही थी और तभी अचानक हम दोनों की टक्कर हो चुकी थी। मैंने तभी इस वक्त स्नेहा को पकड़ते हुए कहा कि तुम ठीक हो ना? हालांकि हम दोनों का सर जो था वह कसकर लगा था और हमारा जो बैलेंस था वह काफी लड़खड़ा चुका था। तभी स्नेहा मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह कहते ही वह गुस्से से अपने कमरे में जा चुकी थी। पता नहीं आज स्नेहा का व्यवहार इतना क्यों बदल चुका था। मैं तो उसे पिछले 3 महीनों से इतनी तकलीफ दे रहा था, लेकिन उसने आज तक कभी भी एक लफ्ज ऊंची बात नहीं की। वह तो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन लगता है शायद वह भी मेरी नफरत से अब थक चुकी होगी। उसे भी अब समझ में आ चुका होगा कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता। खैर, मुझे अब इससे क्या लेना देना, ये सोचकर मैं दोबारा अपने कमरे में जा चुका था। आज मुझे बिस्तर पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। मैं एक आंख से स्नेहा की तरफ देखता तो सोफे पर वह आराम से लेटी हुई थी। मुझे बार बार अजीब से ख्यालात आने लगे। मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैं अपने बदले से कहीं ना कहीं भटकने लगा था। मैं बार बार स्नेहा की तरफ देख रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं उससे जाकर बात करूं, लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैंने उसे काफ़ी तकलीफ दे दी थी, उसे काफ़ी दुख भी दिया था। वह मेरे लिए काफ़ी रोई भी थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उससे बात करने का मन कर रहा था। पता नहीं अब मुझे आखिर उसकी परवाह क्यों हो रही है। रात भर मेरे दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब पूरे रात के 2 बज चुके थे। तभी मेरा मन अंदर ही अंदर तड़पने लगा था। मैं उस वक्त बिस्तर से उठा और तुरंत स्नेहा के पास जाकर खड़ा हो चुका था। मैंने धीरे से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा। सोते हुए वह काफी मासूम लग रही थी और उसकी खूबसूरती इस वक्त और ज्यादा 4 चांद लगा रही थी। अगर उसके पिता ने मेरे पिता के साथ ऐसा ना किया होता तो मैं स्नेहा को कभी भी दुख तकलीफ ना देता। ये कहते ही मैं उस वक्त पीछे हट चुका था। मैं बार बार अपने दिल को समझा रहा था कि मुझे अपने बदले से बिल्कुल भी हटना नहीं है। मुझे स्नेहा से बदला लेना है और वैसे भी मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं उस वक्त सीधा अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आकर सो चुका था। दूसरी तरफ स्नेहा ये सब कुछ देख पा रही थी।
उसने मेरी कही हुई बातें सारी सुन ली थी। वह मन ही मन कहने लगी कि रिहान, मैं तुम्हारे दिल से ये नफरत की आग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। अब मैं धीरे धीरे स्नेहा को परेशान करना छोड़ दिया था। मैं कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से हट चुका था। मैं अब घर जल्दी आ जाया करता। यह देखकर स्नेहा कहीं ना कहीं खुश हो जाती थी। लेकिन जब भी मैं उसके साथ बात करता तो वह हमेशा मुझसे गुस्से से चिल्लाने लगती। एक दिन मुझे काम के सिलसिले से एक अवार्ड मिलने वाला था, जहाँ पर मुझे अपनी पत्नी के साथ उस पार्टी में शामिल होना था। हालांकि मैं स्नेहा को लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से मैंने स्नेहा को कह दिया कि तुम आज तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ कहीं पार्टी में चलना है। मुझे पता था स्नेहा इनकार करेगी। इसी वजह से मैंने उसे पहले कह दिया कि तुम्हें अगर जाना हो तभी मेरे साथ चलना। और यह कहकर मैं बाहर हॉल में आकर उसका इंतजार करने लगा था। मैंने उसे सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम दिया था। अगर वह आधे घंटे तक नीचे आती है तो मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। अब मेरे मन में सवाल चलने लगे थे कि वह आखिर मेरे लिए मीटिंग में जाने के लिए क्यों तैयार होगी। मैंने तो उसके साथ कितना बुरा किया है। ये सब बातें मैं सोच ही रहा था कि जैसे ही मैं उठकर घर से जाने लगा, तभी स्नेहा ने पीछे से आवाज लगाई, कहने लगी कि मुझे लेकर नहीं जाना है क्या आपने। उस वक्त स्नेहा को देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। आज स्नेहा पहले के मुकाबले काफी सुंदर लग रही थी। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पार्टी में ले गया। पार्टी में बहुत लोग शामिल थे। इसी बीच पार्टी में मेरा एक दोस्त आया। अपनी पत्नी के साथ वह डांस कर रहा था। मुझे दूर खड़ा देखकर मुझे इशारे करने लगा। मैंने काफी बार इनकार भी किया। तभी वह मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर हम दोनों को ले जा चुका। उस वक्त मैं काफी शर्मा चुका था। हालांकि मैं कड़क इंसान था, तभी मुझे मजबूरन स्नेहा का हाथ पकड़कर डांस करना पड़ा। डांस करते हुए मैं स्नेहा की तरफ खींचा जा रहा था। जैसे ही मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा तो मेरे अंदर के जज्बात बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे मैं स्नेहा की आंखों में मदहोश होने लगा था। और तभी मैंने स्नेहा को कह दिया कि तुम आज बेहद सुंदर लग रही हो। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। उस वक्त मैं अपने बदले की आग को भी भूल चुका था। उस रात पार्टी में मुझे एक अवार्ड भी मिला था। उसके बाद मैं स्नेहा को लेकर घर वापस आ चुका। हम दोनों उस वक्त काफी ज्यादा थक चुके थे। इसी वजह से मैंने स्नेहा को कहा कि तुम एक काम करो, आज बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। इस बात पर स्नेहा ने इनकार किया। कहने लगी कि अगर आप भी बेड पर सोएंगे तभी मैं सोऊंगी, हम बस बीच में एक तकिया रख लेते हैं। मुझे भी ये बात ठीक लगी थी। इसी वजह से मैं उसके बगल में जाकर लेट चुका था। आज मेरा जो दिल था वह बहुत तेज धड़कने लगा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जिससे मैं बदला लेने वाला था, अब मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है। दूसरी तरफ स्नेहा को भी समझ में आ चुका था कि मेरा रवैया पहले के मुकाबले अलग हो चुका है, और इस बात से वह बेहद खुश थी। सुबह जैसे उठा तो देखा कि स्नेहा का हाथ मेरे हाथ में था। स्नेहा का हाथ पकड़कर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, लेकिन तभी स्नेहा की आंख खुलने लगी थी। मैंने उसी वक्त स्नेहा का हाथ अपने से दूर किया और तुरंत फ्रेश होकर ऑफिस के लिए चला गया। अब रास्ते भर मुझे बार बार स्नेहा का ख्याल आ रहा था। मैं स्नेहा से अब प्यार करने लगा था। यह बात तो अब कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने पिता का बदला लेना था। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इसी वजह से जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने मुझे काफी समझाया कि तुम्हें जो बदला लेना था, क्या वह 3 महीनों में पूरा नहीं हुआ? अगर तू और बदला लेना चाहता भी है तो आखिर तूने आगे का क्या सोच के रखा है? कब तक तू स्नेहा को अपने पास रखेगा और कब तक उसे तड़पाएगा? देख बेटा, इस बदले की आग का कोई भी अंत नहीं है, और अब तो उसके पिता ने भी तुमसे माफी मांगी है। माफी से बढ़कर और कुछ नहीं होता बेटा। जिसने गलत किया है, क्या तू भी उसके साथ वैसा बनना चाहता है? क्या तू भी उसके पिता की तरह पापी बनना चाहता है? तो बता। माँ की बातों का अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। माँ जो कह रही थी वह सही कह रही थी। इसी वजह से अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं स्नेहा को अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं इस बदले की आग में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे चुका था। मैंने माँ को बताया कि मैं आज रात ही स्नेहा को आकर सरप्राइज दूंगा और अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करूंगा। माँ मेरी बात से बेहद खुश हो चुकी थी। उनकी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने मेरे मना किए भी स्नेहा को जाकर सारी सच्चाई बता दी। स्नेहा ये सारी बातें सुनकर बेहद खुश हो चुकी थी। वह कहने लगी कि माँ जी, मैं आज कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ।
आज मैं अपने पति के सामने बेहद सुंदर लगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां थी वह सारी की सारी खत्म हो जाए। माँ ने भी इस बात से उसे बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन ठीक जैसे ही शाम को मैं घर वापस पहुंचा तो मैं स्नेहा को ढूंढने लगा था। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ कहने लगी कि वह तो कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। मैंने जैसे ही स्नेहा को कॉल किया तो स्नेहा का जो फोन था वह भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैं अब काफी परेशान हो चुका था। मेरे दिमाग में बहुत सारे अजीब गरीब ख्यालात से आने लगे थे कि स्नेहा को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इसी वजह से मैंने तुरंत थाने में पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी, क्योंकि स्नेहा को घर से बाहर गए हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। अब मैं काफी परेशान हो चुका था। लेकिन तभी मुझे दोपहर को एक कॉल आई थी जिसमें मुझे पता चला कि किसी ने स्नेहा को बंदी बनाकर रख लिया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने अपनी पुलिस की टीम को स्नेहा को खोजने के लिए लगा दिया। जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी उस नंबर को भी ट्रैक करने की कोशिश की जाने लगी। अब जिसने भी स्नेहा को पकड़ के रखा था वह मुझसे बदला लेना चाहता था। यह बात मैं अच्छे तरीके से समझ चुका था, क्योंकि ना ही उसने पैसों की कोई डिमांड की थी और ना ही मुझसे कोई चीज की डिमांड की थी। मुझे स्नेहा की अब काफी चिंता सताने लगी। मैं जल्द से जल्द स्नेहा के पास पहुंचना चाहता था। दूसरी तरफ स्नेहा के पिता को भी यह सब के बारे में मालूम हो चुका था। वह कहने लगे कि वह जल्द ही मेरे पास पहुंचेंगे। पुलिस की टीम ने जल्द ही उस नंबर को ट्रैक कर लिया था, जिसकी वजह से जल्द ही हमें पता लग चुका था कि स्नेहा को कहां पर रखा गया है। मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उस एड्रेस पर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ गुंडों ने स्नेहा को रस्सी से बांध कर रखा था। स्नेहा को मैं जाकर उस वक्त छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सामने में से मिस्टर सिंघानिया नजर आए। मिस्टर सिंघानिया भी मेरी तरह डायमंड का कारोबार करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने क्यों मेरी पत्नी को यहाँ पकड़ कर रखा है, तो वह कहने लगे कि तुम्हें बड़ा गरूर था ना अपने आप पर। तुमने मार्केट में बहुत जल्द ही अपनी तरक्की हासिल कर ली थी। जब भी कोई डील आती तो तुम पहले ही उस डील को हासिल कर लेते। बल्कि हम लोग तो काफी सालों पहले से मेहनत करते आ रहे हैं। मैं ये हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा और मैं तुम्हें पल पल तड़पाऊंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसी वजह से मैंने पैसों की कोई डिमांड नहीं की थी। मैं बस तुम्हें तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तुम अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी पत्नी को मोहरा बना लिया। और आज मैं देखना किसी भी हालत में तुम्हारी पत्नी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही वह हंसते हुए कहने लगा कि मिस्टर रिहान, तुम्हें ये मालूम ही होगा, बिजनेस में तो ये सब होता ही रहता है। उस आदमी की बातें सुनकर मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन उस आदमी के ऊपर मेरी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके ऊपर एक जुनून सवार हो चुका था, वही जुनून जो कुछ महीने पहले मेरे ऊपर था, जिसमें मैं काफी अंधा बन चुका था। मैंने उससे कहा कि जो डील मुझे हासिल हुई है मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मुझसे ले लो। ये सुनते ही वो खिलखिलाते हुए कहने लगा, इतना आसान नहीं है सब कुछ। दूसरी तरफ स्नेहा काफी परेशान हो रही थी। वह मुझे बार बार चिल्लाते हुए कहने लगी कि रिहान, ये बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उस आदमी के साथ मेरी हाथापाई होनी शुरू हो चुकी थी, जिसमें मुझे काफी चोट भी लग चुकी थी। लेकिन तभी उस आदमी ने स्नेहा के ऊपर एक डंडा मार दिया, जिसकी वजह से स्नेहा बेहोश हो चुकी थी। अब स्नेहा की हालत देखकर मैं काफी रोने लगा था। पुलिस की टीम भी अहम मौके पर आकर उस आदमी को पकड़ ली थी और मैं स्नेहा को उठाकर अस्पताल ले आया। मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। काफी घंटे तक स्नेहा को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए तो मुझे कहने लगे कि स्नेहा अब खतरे से बाहर है। स्नेहा को जब होश आई तो मैं उसके पांव पकड़कर माफी मांगने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह बहुत ही ज्यादा गलत था। आज मुझे एहसास हो रहा था जब वह आदमी मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ स्नेहा के पिता भी स्नेहा के पास पहुंच चुके थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि तुम्हारे पिता का दोषी मैं हूँ, तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो दे दो,
लेकिन मेरी फूल जैसी बेटी को दुख और मत दो, वह तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है। तभी मैंने स्नेहा के पिता का हाथ पकड़कर कहा कि गलती तो मेरी थी, मैं जो स्नेहा को इतनी तकलीफ दे रहा था। अब से मैं आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा और ये वादा मैं करता हूँ। स्नेहा को कुछ दिन अस्पताल में रखा गया, उसके बाद उसे घर वापस ले आया। घर आकर मैंने उसे सरप्राइज दिया। मैंने कहा कि उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए घर वापस आया था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे साथ ये सब हादसा हो चुका। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हम दोनों अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये सुनते ही स्नेहा ने मुझे कसकर गले लगा लिया। वह भी खूब रोने लगी थी। आज हम दोनों के बीच जितनी भी दूरियां थी वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अब इस नफरत की आग में आखिरकार प्यार की जीत हुई है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।